श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 6 अप्रैल और आज है रामनवमी का बहुत ही पावन सा पर्व। तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मित्रों, आगे बात करते हैं आखिर हम ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आज रामनवमी के अवसर पर करके हम अपने पूरे परिवार को खुश रखने का प्रयास करेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं ऐसे कौन से 3 महा उपाय हैं जो हम आज यानी कि रामनवमी के दिन प्रदोष काल में करने वाले हैं। हमारा पहला ही उपाय है मित्रों, राम दीपक को तैयार करने वाला उपाय। क्योंकि रामनवमी है तो ऐसे में प्रदोष काल में राम जो दीपक है वो तैयार करना तो बनता है। इसके लिए मित्रों आपको लेना है एक आम का पत्ता। देखिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने केवल और केवल एक ही आपको स्क्रीन पे दिखाया है, जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद में आपको लेना है मिट्टी का एक नया दीपक लीजिएगा। रामनवमी का पावन पर्व है तो पुराने दीपक का उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है मित्रों। बहुत ही आसानी से मिट्टी का दीपक आपको मिल जाता है दुकानों में भी। तो एक मिट्टी का नया दीपक लेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें इसमें बाती कौन सी लगानी है। वैसे तो आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि गोल बाती का प्रयोग होगा। हाँ मित्रों, होता है, लेकिन आज रामनवमी के साथ साथ बहुत ही प्यारा सा दिन है तो यहाँ पर चौमुखी बत्ती लगाई जाएगी, यानी 2 लंबी लंबी बाती लगाई जाएंगी और इसके बाद में इसे प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको एक आम का पत्ता जो मैंने पहले बताया, इसके साथ में आपको एक चुटकी कोई भी अनाज जो आपके घर में आसानी से मिल जाए वो लेना है। लेने के बाद में इस चौमुखी दीपक को तैयार करके प्रदोष काल में यानी कि रात्रि के समय में आपको जाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, ठीक है। सबसे पहले जो आपने एक आम का पत्ता लिया उसका आपको आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद में जो चौमुखी दीपक लिया है उसी पत्ते के ऊपर आप रखेंगे। रखने के बाद में आप इसे प्रज्वलित कर देंगे। जब आप प्रज्वलित करेंगे तो भगवान राम के साथ साथ बाकी देवताओं का भी स्मरण करके आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को जला देना है। अपनी मनोकामना यहाँ पे महादेव के साथ साथ सभी देवताओं से कहने के बाद में जो एक चुटकी अनाज लिया है वो दाने इस जलते हुए दीपक में डाल देंगे। मित्रों, इसके बाद जब दीपक या ठंडा हो जाए तो इस दीपक को और आम के पत्ते को लेकर के आप जो नीम का वृक्ष आपके घर के पास में वहाँ समर्पित कर दें। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में कि नीम के पेड़ के पास में हमारी माताओं का वास रहता है इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। तो मैं आशा करती हूँ कि राम दीपक हमें कैसे तैयार करना है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है परेशानियों को दूर करने वाला हमारा उपाय, ठीक है। अब मित्रों, आपको अपनी परेशानियों को दूर करना है तो इसलिए आपको मित्रों एक रुद्राक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी रुद्राक्ष आपके घर में पहले से हो, चाहे वो नौमुखी हो या 7 मुखी, कोई भी हो, एक रुद्राक्ष आपको लेना है। इसके बाद में आप लेंगे तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। परेशानियों को, रोग बीमारी का जब भी हम उपाय करते हैं मित्रों, तो आप सभी को पता है कि गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। तो इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। इन दोनों को डालने के बाद में जो आपने रुद्राक्ष लिया उस रुद्राक्ष को भी इसी कलश में डाल के घड़ी की देख कर आपको 30 मिनट तक इसे कलश को ऐसे ही रखे देना है। 30 मिनट के बाद में इस रुद्राक्ष को आप इससे निकाल लेंगे, यानी कि इस कलश से रुद्राक्ष आप ले लेंगे। जो घर का व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति के हाथों इस कलश को स्पर्श कराने के बाद में जो आपके घर का महादेव जी का मंदिर है, क्योंकि प्रदोष काल में आप यह उपाय करेंगे तो घर से मंदिर में जाना तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है, परेशानी का, तो इसलिए आप अपने घर पे इस उपाय को करेंगे। रुद्राक्ष को मैंने पहले बता दिया, आप अपने घर पे रख देंगे। बाकी जो बचा हुआ जल लेकर आप महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर रामनवमी का पावन पर्व है तो इस बार आपको यहाँ पर रामेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। मैं नाम फिर से दोहरा रही हूँ मित्रों, रामनवमी की वजह से आप यहाँ पर रामेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना ज़्यादा उचित होता है। तो रामेश्वर महादेव का स्मरण करके उस कलश का बचा हुआ जल आप महादेव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों चढ़ा दीजिएगा। पूरा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको इसमें बचा लेना है और दोनों हाथ जोड़कर महादेव से विनम्र निवेदन करना है। उस परेशान व्यक्ति को जो टेंशन में रहता है, जिस डिप्रेशन में जा रहा है, उसके लिए आपको विनती करने के बाद में जो बचा हुआ जल है उस जल का आपको अपने घर पे संपूर्ण घर में आपको छिड़काव कर देना है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ पर आप 2 उपाय तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है हमारा तीसरा उपाय आपके लिए है मित्रों।
और यह उपाय है धन लाभ का। ठीक है, धन की परेशानी तो हर घर में होती है मित्रों। हर व्यक्ति परेशान होता है कि जो खर्चे हैं वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो धन है वो हमेशा कम ही बढ़ता रहता है। उस अभाव में क्या होता है ना कि हमारी जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो पाती। ठीक है मित्रों, कमल गट्टा अगर आपका घर में पहले से है, आपने उपाय किया हुआ है तो आप ले सकते, नहीं है तो आप नया भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आपको महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बेलपत्र और एक कमल गट्टा लेने के बाद में आपको लेना है अपने घर के तांबे के कलश में शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल भरने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें भी डाल लीजिएगा। इन दोनों को डालने के बाद में जो आपने एक बेल पत्र ली है उसे तो आप इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा, लेकिन आपको वो कमल गट्टा इसके अंदर नहीं डालना है। मैं दोहरा रही हूँ मित्रों ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। कमल गट्टा मत डालिएगा, केवल और केवल बेलपत्र ही डालना है। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे मित्रों और यहाँ पर देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में जो आपके घर में विराजमान है वहीं पर अपने इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले जो आपने कमल गट्टा लिया उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, उसको समर्पित करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो माता लक्ष्मी से उनसे निवेदन करना कि हे माता रानी, हमारे घर पर भी दया करें, हमारे घर पर भी आप विराजमान हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा करें। ऐसे जो भी आपकी विनती उसे कहने के बाद में फिर से एक बार रामेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको उस कलश का संपूर्ण जल महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो बेलपत्र होगी उसे निकाल के बहुत अच्छे से रख दीजिएगा। बाकी जल आप समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद लेके साथ ही में माता लक्ष्मी से आपको एक बार फिर से विनती करना है कि वो आपके घर में विराजमान हो, आप पर दया करें, आपके पूरे परिवार पर, जिससे जो आपके घर में धन संबंधी परेशानी है वह समाप्त हो जाए। तो मित्रों, यहाँ पर हमने अपने 3 महा उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही माता रानी के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे।